उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं, कल पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और उसी कड़ी में बिहार में भी हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उससे संबंधित एक बहुत ही संक्षेप में आप लोगों को एक जानकारी हम लोग दिखा देते हैं। कई मीडिया कर्मीगण पूछते रहते हैं हम लोगों से। हम लोग की यह कोशिश है कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, हम लोगों ने कुछ फोल्डर में भी आपको दे दिया है और एक प्रेजेंटेशन के बाद माननीय मंत्री महोदय आपको संबोधित करेंगे और उसके बाद अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम लोग उसको भी आपको बता देंगे। We can start the presentation. जैसा कि आप लोग अवगत हैं, मैं फिर बता दे रहा हूं, मुख्य रूप से ये अत्यंत महत्वपूर्ण जो योजना है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है और ये निरंतर की जाएगी। कल इसकी शुरुआत है तो स्टेट लेवल पर मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर एक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी है एंड देयर इज अ स्टेट टास्क फोर्स अंडर मी। तो इसमें हम लोग समीक्षा करते हैं। जिला स्तर पर देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जिला पदाधिकारी के स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय के लिए और पूरी तैयारी को देखने के लिए, और उसी प्रकार प्रखंड स्तर पर ब्लॉक टास्क फोर्स है जिसमें वहां के बीडीओ, अंचलाधिकारी सब लोग रहते हैं और इसकी लगातार मीटिंग हुई है और सभी स्तर पर तैयारी को देखने के लिए ये सारी जो बैठकें हैं हो चुकी हैं। हम लोगों का जो स्टेट कंट्रोल रूम है 104 है। इससे संबंधित वैक्सीनेशन से संबंधित जो लोग को भी ये टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल किया गया है और उनको कुछ कहना हो तो वो 104 पर, और राष्ट्रीय स्तर पर यह नंबर है 1075। जैसा कि ये आप लोगों को बताया गया है, फिर एक बार बता रहे हैं, कल स्वास्थ्य कर्मियों, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है और इसमें जो सरकारी है और निजी क्षेत्र में कोई भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी, द कोरोना वॉरियर्स, उन लोगों के लिए कल का ये वैक्सीनेशन अभियान स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, इसमें राज्य के पुलिस के लोग हैं, केंद्र पुलिस है, आर्म्ड फोर्सेस, जैसे कि बिहार के कंटेक्स्ट में दानापुर में जो सेना की टीम है, गया में सेना की टीम है, वो लोग शामिल होंगे, और होमगार्ड्स हमारे जितने हैं और गृह कारा के जो स्टाफ हैं, आपदा प्रबंधन के वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, राजस्व से संबंधित कर्मीगण, और बहुत महत्वपूर्ण है जो नगर निकायों के हमारे सफाई कर्मीगण हैं, म्युनिसिपल वर्कर्स हैं, ये तमाम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। अब तक जो इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। जैसे हम लोगों ने प्रथम चरण में स्वास्थ्य के लिए किया, हम लोग आंकड़ा आपको बता देते हैं। तो फ्रंटलाइन का जो डेट है वो है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी तक इस पूरे डाटा को हम लोग अपडेट कर और फिर इनके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, और फिर जो नेक्स्ट जो चरण है वो है जो आबादी, सामान्य आबादी, आप हैं उसमें, सब लोग हैं उसमें, जो लोग 50 वर्ष के ज्यादा के लोग हैं, 50 वर्ष से कम के लोग हैं, जिनको कोमोर्बिडिटी है, तो उन लोगों के लिए ओपन किया जाएगा। और फिर आप लोगों को हम लोग सूचना देंगे कि आपको पोर्टल पर जाकर कोविन कैसे रजिस्टर करना है। तो ये प्रक्रिया है आज के दिन में हेल्थ केयर, इसके बाद फ्रंटलाइन और उसके बाद में जो हमारी एज ग्रुप जो प्राथमिकता की है। ये जानकारी दे रहे हैं जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स का सारा समन्वय स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार और हम लोग यहाँ पर, ये जिम्मेवारी पूरे स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय की थी, भारत सरकार और हम लोगों की। उसी प्रकार फ्रंटलाइन वर्कर्स में अगर आप देखें
तो जो पुलिस महकमा है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख रहा है और हम लोगों के यहाँ गृह विभाग। उसी प्रकार दिल्ली में जो नोडल है म्यूनिसिपल वर्कर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यहाँ पर नगर विकास विभाग इसको देख रहा है। पूरी सूची, उनका नंबर, मोबाइल नंबर, और इसमें सिर्फ सरकारी कर्मी नहीं है, हमारे वो म्यूनिसिपल वर्कर जो आउटसोर्स्ड हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जो किसी के द्वारा रखे गए हुए लोग हैं, वो सबको भी हम लोग को देना है। और जो प्रायोरिटाइज एज ग्रुप है जो मैंने बताया, वो जब आ जाएगा तो वो आपको हम लोग सूचना दे देंगे, उसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट, आज के दिन में ये आंकड़ा आज सुबह 10:15 बजे का, ये बिहार का आंकड़ा है 4,64,160। ये हमारे लाभान्वित जो कोविड पोर्टल पर स्वास्थ्य कर्मी जो रजिस्टर्ड है, इसमें जैसा आप देख रहे होंगे कि सरकारी जो आंकड़े हैं, जो सरकार में काम कर रहे हैं लोग, वो है लगभग 3,80,000, टू बी प्रिसाइज 3,79,962, और प्राइवेट क्षेत्र के 84,198। ये सुबह 10:15 का फिगर है। तो जो कल से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, यह बेसिकली वो आंकड़ा है जो ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये एक आपको आइडिया के लिए हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से, जैसे चुनाव में हम लोग बूथ बनाते हैं तो वैक्सीनेशन साइट का एक आइडिया दिया जा रहा है। पहले जहां से आप एंट्री करेंगे एक कमरा बना हुआ है, आप में से कई लोग देख चुके हैं ड्राई रन में भी, वो वेटिंग रूम एरिया जहां पर लोग एकत्रित होते हैं। उसके बाद जाकर आपका जो आधार कार्ड, जिसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो चेक होगा। ये पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है और आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा, एकदम स्पष्ट है। तो जो रजिस्टर्ड है वही वैक्सीनेट होंगे। उसके बाद जहां उनको सुई लगेगी वो वैक्सीनेशन एरिया या रूम कहते हैं। और उसके बाद आप देख रहे होंगे 3 पे ऑब्जर्वेशन रूम है, ये वहां पर उनको 30 मिनट तक बैठना है। जस्ट अगर किसी को कुछ चक्कर या कुछ उस तरह का लगे तो वहां पर व्यवस्था हम लोगों ने की है। ये एक स्टैंडर्ड डिजाइन है पूरे देश के लिए। ये जो कल कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम लोग जो टॉप मोस्ट है वो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, चाहे वो एम्स हो, पटना मेडिकल कॉलेज हो, नालंदा हो, श्री कृष्ण, जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज। और जहां लोएस्ट है वो है प्राथमिक पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, उसके नीचे नहीं है। तो पीएचसी हमारा लास्ट है और टॉप मोस्ट जो है हमारा वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इसी दायरे में जो भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, नेचुरली चूंकि वो इसी इलाके में है और वो लोग वहां कार्यरत हैं, तो वहां से टैगिंग है। और प्राइवेट सेक्टर के केस में ये हम लोगों को सुविधा है कि जो बड़े हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पारस, तो इस तरह के हॉस्पिटल के आसपास भी जो छोटे प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं या जो छोटे छोटे फैसिलिटीज हैं, उन लोगों को हम लोग पारस पे लाकर वहीं पर वैक्सीनेट करेंगे। नेक्स्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरे प्रक्रिया में जो सुई, जो सिरिंज है, सुई हम लोग जो देते हैं तो वो डिस्पोजल, जो वेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो दोबारा यूज नहीं होगा। तो उस तरह की तमाम चीज को जो हम एकत्रित करते हैं, ये सारा बायोमेडिकल वेस्ट है। जैसे हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में इसको बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग से किया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड में गाइडलाइंस बहुत क्लियर है, तो यहां पर भी हम लोग ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये व्यवस्था बहुत दिनों से है और अभी विधानसभा में बहुत अच्छे से इसको किया गया। तो जो हमारे इंसिनरेटर्स हैं, तो भागलपुर से 11 जिले अटैच्ड हैं और गया हॉस्पिटल से 6 जिले अटैच्ड हैं।
और मुजफ्फरपुर से 15 जिले अटैच्ड हैं और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट से 6 जिले। तो ये जो तमाम बायोमेडिकल वेस्ट होगा वो सबको हम लोग एकत्रित करके, और ये हमारा सिस्टम कोविड के दिनों से चला आ रहा है, हम लोग उसको रिपीट करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट। ये जो आपको हम लोगों ने बताया इलेक्शन की तरह, उसमें पोलिंग 1, पोलिंग 2, पोलिंग 3 होता है। इसमें वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जो चेक करेंगे, वैक्सीनेशन ऑफिसर 2, वैक्सीनेटर ऑफिसर जो सुई देंगे, और वैक्सीनेशन ऑफिस 3 और 4 है जो ऑब्जर्वेशन रूम में बैठेंगे। कल ये जो कार्यक्रम होगा बिहार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के द्वारा 16 जनवरी 10:45 इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में इसका शुभारंभ होगा। ये आपको दिया जा चुका है। ये 300 सेशन साइट हैं हमारे 3800 जिला की। ये सूची आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। कल हम लोग 300, जब हम सेशन साइट कहते हैं तो स्थल, 300 स्थल पर वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। ये 2 जगह हम लोगों ने रखा है, पटना में पारस और इंदिरा गांधी, जहां दिल्ली से अगर कोई बातचीत करना चाहे तो दोनों स्तर से बातचीत हो सकती है। नेक्स्ट। ये कल जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा उसमें ये कई लोग आज मुझसे पूछ रहे थे, तो इसमें सफाई कर्मचारी हैं, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर लोग हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं। और ये हम लोग की कोशिश है कि प्रथम दिन वैसे लोग इस कैटेगरी में जो 50 से ऊपर हों, लेकिन उनको कोई कोमोर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब उनको कोई और किसी प्रकार की बीमारी न हो। ये सूचना आपके पास है। कोविशील्ड, आप में से कई लोग थे उस दिन एयरपोर्ट पर, हमें 54,900 प्राप्त हुआ है, और कोवैक्सीन हम लोगों को 1000 वायल मिला है। 54,900 डोज, क्योंकि कोई मुझसे पूछ रहे थे, तो 10 डोज एक वायल से होता है जहां तक कोविशील्ड का सवाल है, और कोवैक्सीन में 20 डोज पर वायल होता है। तो ये हमारे पास टोटल है, ये पर्याप्त है हमारे इस अभियान के लिए। ये हम लोगों ने एक आपको आइडिया दिया है कि कैसे हम लोगों ने जो हमारे 10 रीजनल सेंटर्स हैं, वैक्सीन स्टोर्स, वहां हम लोगों ने भेजा, और वहां से किस जिले को हम लोगों ने टैग किया है, और जो कोल्ड चेन पॉइंट्स होता है वहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया, एक आइडिया आपको हम लोगों ने दिया है। इसमें ये आपको RABS जो रीजनल वैक्सीन स्टोर है, स्टेट वैक्सीन स्टोर NMCH, यहां से निकलकर हमारे 10 रीजनल वैक्सीन स्टोर, और वहां से 38 जिला, हर रीजनल वैक्सीन स्टोर से 4, 5, 6 जिले टैग्ड हैं, उसकी एक सूचना है। नेक्स्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अहम है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि ये बहुत क्लियर है, ये दोनों वैक्सीन साइंटिफिकली टेस्टेड है और एकदम फुल प्रूफ है, और इसके बारे में जो भी तरह तरह की भ्रांति है वो नहीं होनी चाहिए। इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अहम है, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था, सुई लगने के बाद सेकेंड डोज 28 दिन के बाद लगेगा, और उस 28वें दिन के बाद 14 दिन के बाद एंटीबॉडी डेवलप करता है। मतलब जो लोग वैक्सीनेट भी हो रहे हैं उन्हें भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वो मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर, ये सब का उपयोग लगातार करते रहना होगा। आप देख रहे होंगे, आप लोगों के कई अखबार में भी ये लगातार हम लोगों ने कल से शुरू किया है, और ये
लोगों को जागरूक करने के लिए, और इसीलिए पहले स्वास्थ्य कर्मी, फिर फ्रंटलाइन और तब पब्लिक के लिए यह स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है, ताकि लोगों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए और कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये सब आप देख रहे होंगे, ये सब लगाकर हम लोगों ने भेज दिया है। नेक्स्ट, ये सब आपके एक फोल्डर में भी हम लोगों ने जो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो भी हम लोगों ने दे दिया है। वो भी आप उसको पढ़ेंगे, काफी आपको लाभ होगा उससे। ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को इसकी सूचना लगातार मिलनी चाहिए कि पहले दिन कितने लोग वैक्सीनेट हुए। तो यह व्यवस्था की गई है कि हम लोग प्रेस रिलीज 6 बजे तक स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा आप लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा, वेबसाइट पर भी डाल दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। ये लगातार चलेगा, ये अब 4-5-6 महीना, जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है। और जैसा कि इंस्ट्रक्शन है भारत सरकार का, ये छुट्टी के दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा। बिहार में ये राज्यों को बोला गया है अपना तय करने के लिए, तो यहां हम लोगों ने मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 4 दिन हम लोगों ने रखा है वैक्सीनेशन के लिए, और प्रेस रिलीज हम लोग आपको रिलीज करेंगे। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आपको संबोधित करें।